मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। लॉकडाउन का पालन करते होंगे, अपने आसपास स्वच्छता रखते होंगे। कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अंतर्गत हम लोग प्रकाश के गुण की चर्चा कर रहे थे। उसी के अगले क्रम में जो परावर्तन का गुण का अनुप्रयोग हम लोग देख रहे थे। समतल दर्पण पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जो अगला दूसरा दर्पण है हम लोगों का, ये गोलीय दर्पण है, जो हमारे सिलेबस में है। इससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गोलीय दर्पण, इसको हम लोग इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है, इसके गुण कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। तो कांच के पारदर्शी खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। तो इसका जो निर्माण की विधि है, एक खोखले पारदर्शी कांच का खोखला गोला लेते हैं, जिसको हम लोग शीशा भी कह सकते हैं। इसका एक भाग काट दिया जाए तो कुछ इस प्रकार हमको मिलेगा। इसके पहले हम लोग समतल दर्पण की बात किए थे। तो समतल जो है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा की तरह होता है। इसके एक तरफ पॉलिश करके समतल दर्पण बनाया जाता है। अब गोलीय दर्पण की बात है तो ये खोखले गोले से काट करके बनाया गया है। तो इसका जो भी हिस्सा हम लोग काटेंगे कर्वाकार होगा, यानी झुका हुआ होगा। इसीलिए इसको हम लोग गोलीय दर्पण के नाम से परिभाषित करते हैं, क्योंकि यह गोल वाले आकार से ही निर्मित होता है। तो अगर ये पूरा गोल वाले आकृति को देखा जाए तो इसका एक केंद्र होगा। केंद्र से इसके परिध तक आने वाली जो लाइन है, इसको हम लोग त्रिज्या बोलेंगे। ये सब कंसेप्ट इसमें पाया जाएगा। जब काट के अलग कर दिया जाएगा तो ये दिखेगा नहीं, लेकिन इसका कंसेप्ट हम लोगों को समझना है कि इसमें केंद्र का भी रोल होगा, त्रिज्या का भी रोल होगा। ये दोनों इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इनका रोल होगा। तो आइए अब देखते हैं कि किसी भी वस्तु के दो सतह होगा, उसी तरह इसमें भी दो सतह है। जो कर्वाकार हिस्सा हम लोग काट के निकाले हैं खोखले गोले से, उसका एक हिस्सा पॉलिश कर देंगे तो दर्पण बन जाएगा। अब पॉलिश करने के अनुसार दो तरह से पॉलिश कर सकते हैं। उभरे तल पे पॉलिश कर देंगे तो दबा हुआ तल चिकना रह जाएगा, और दबे तल पे पॉलिश कर देंगे तो उभरा हुआ तल चिकना रह जाएगा। तो इसी कंसेप्ट से, इसी आधार पे इसका दो प्रकार से नामकरण किया गया है। आइए देखते हैं इसका नामकरण। जो उभरा वाला तल है, जो जैसे हम लोग ऐसे मुट्ठी बांधें तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उभरा है, और अंदर वाला हिस्सा जो है ये दबा हुआ है। यानी इसी को शुद्ध भाषा में अवतल बोलते हैं, यानी दबा हुआ तल। और जो उभरा हुआ, जो उठा हुआ तल है, इसको हम लोग उत्तल बोलते हैं। तो इन्हीं दोनों नामों से अब स्पेशली इसका नामकरण किया जाएगा, अवतल और उत्तल। तो अवतल दर्पण का जो परिभाषा बना है उसको देखते हैं। पारदर्शी खोखले गोले के एक भाग के दबे हुए तल को चिकना तथा उभरे हुए तल को पॉलिश करके बनाया जाता है। यानी जो अवतल नाम रखा गया है, ये अवतल वाला चिकना रखेंगे। यानी अवतल दर्पण कहने से हमको स्पष्ट हो जाएगा कि अवतल भाग चिकना है, यानी जो दबा हुआ भाग है वो चिकना है और उभरा हुआ तल पॉलिश है।
तो बिना पालिश का तो दर्पण बनेगा नहीं। तो जब कहेंगे कि अवतल यानी अवतल हिस्सा, अवतल वाला भाग चिकना है, तो अपने आप ये स्पष्ट हो जाएगा कि उभरा हुआ तल पालिश होगा। तो पालिश का नाम हमको नहीं लेना है, बस अवतल कहना है। अवतल कहेंगे तो अवतल चिकना समझा जाएगा और दूसरा साइड पालिश समझा जाएगा, क्योंकि दर्पण का नाम आते ही क्लियर हो जाता है कि बिना पालिश के दर्पण बनेगा नहीं। तो अवतल कहेंगे तो अवतल चिकना वाला भाग अवतल वाला रहेगा और जो उभरा वाला तल रहेगा वो पालिश रहेगा। इस तरह हमारा जो है अवतल दर्पण का निर्माण हो जाएगा। अब जो दूसरा बनेगा दर्पण, उत्तल दर्पण, तो इसको परिभाषित करने के लिए पारदर्शी खोखले गोले के एक भाग के उभरे हुए तल को चिकना तथा दबे हुए तल को पालिश करके बनाया जाता है। यानी उत्तल मतलब उभरा हुआ तल, दर्पण कहेंगे तो उत्तल यानी उत्तल उभरा हुआ तल चिकना और दबा हुआ तल पालिश। तो केवल हमको चिकने हुए तल को बात दिमाग में रखना है कि उत्तल बोलेंगे तो उभरा तल पालिश नहीं होगा, यानी चिकना होगा। तो उत्तल दर्पण की पहचान है कि उत्तल वाला भाग यानी उभरा वाला भाग चिकना होगा और दबा हुआ भाग पालिश होगा। तो इस तरह हम लोग दोनों दर्पण बना लेंगे, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कहने से तात्पर्य है कि अवतल भाग चिकना होगा। उत्तल दर्पण कहने से मतलब होगा कि उत्तल भाग चिकना होगा, यानी हमारा परावर्तक तल। इसी को परावर्तक तल भी बोला जाता है, क्योंकि इसी से हमारा परावर्तन का गुण प्रदर्शित होगा। पालिश वाले से हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ बिना पालिश के बनाएगा भी नहीं, पालिश का भी उतना ही रोल है। लेकिन हमारा जो अनुप्रयोग है वो चिकने वाले तल से है, यानी हम जो प्रयोग करेंगे वो चिकने वाले तल से प्रयोग करेंगे। इसलिए बार बार चिकना वाला यानी परावर्तक तल का ही बात होगा, इसी का अनुप्रयोग होगा। लेकिन बिना पालिश के बनेगा नहीं। तो दोनों के सपोर्ट से, दोनों के सहयोग से ही हमारा दर्पण का निर्माण होगा। तो इस प्रकार उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों का हम लोग परिभाषा देख लिए, यानी उसको परिभाषित कर दिए। अब हम लोग पहचान लेंगे। जो ही हम लोग देखेंगे ये डैश डैश का मतलब पालिश होता है, और जिधर कुछ नहीं बनाया गया है वैसे ही छोड़ा गया है चिकना तल है। तो बस हमको देखते ही पहचान लेना है कि कौन सा तल जो है चिकना है, यानी फ्री रखा गया है। डैश वाले को अगर समझेंगे तो इसके उल्टा बोलेंगे। अगर दबा हुआ तल पालिश दिख रहा है तो इसके उल्टा जो है उभरा वाला होगा, या सीधे जहाँ कुछ नहीं बना है छोड़ दिया गया है, ये जो चिकना तल माना जाएगा। तो चिकने तल वाले से इसका नामकरण किया गया है। इसी को हम लोग परावर्तक बोलेंगे। इसी पे जो है प्रकाश किरण को आपतित करा के अपना परावर्तन का गुण प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस तरह हम दोनों दर्पणों को परिभाषित कर चुके हैं। अब इसके आगे इसके गुण की चर्चा करेंगे। इससे प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसकी और विशेषता और गुणों को जानेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखें, अपने कंसेप्ट को क्लियर करें, अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर करें, अपने प्रॉब्लम को कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचाएं, जिसका हम लोग निराकरण कर सकें। और अपने अन्य विषय में भी जो प्रॉब्लम हो उसको कमेंट के माध्यम से बताएं, जिससे विद्यालय परिवार आप लोगों का सहयोग कर सके और आपके समय का
सदुपयोग हो सके। धन्यवाद।